हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा। आज से शुरू करते हैं विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विनय पत्रिका अगर हम देखें तो तुलसीदास जी ने इसमें दीनता का भाव, वेदना का भाव, अपनी जो मन की पीड़ा है, जो आकुलता है, व्याकुलता है, इससे वो कहते हैं कि मैंने उसमें भर के एक चिट्ठी लिखी है जो राम के दरबार में मैं पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने राम के दरबार में ये अपनी जो चिट्ठी है, जो ये पत्रिका है, ये पहुंचाई है। तो उसी में से हम एक महत्वपूर्ण जो पद है वो ले रहे हैं। इसमें कवि जो हैं वो क्या मनुष्य को जागने के लिए कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर चेतना नहीं आती, चैतन्य शक्ति नहीं आती, तब तक वह जड़ है और संसार के कष्टों को वो सहन करता रहेगा। जागू जागू जीव जड़, जो है जग जानी। तो यहाँ पे तुलसीदास जी एक मनुष्य जो है, विवेकहीन जो जीव है, उसमें चैतन्य जो शक्ति है जागने के लिए, जगाने के लिए कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि हे मूर्ख व्यक्ति, तुम जाग जाओ। विवेकहीन होने के कारण तू अपना लाभ हानि नहीं समझता है और संसार के मोह में, आकर्षण में पड़कर तू बहुत लंबे समय से सो रहा है और सांसारिक मोह में तू ग्रस्त होने के कारण तू अज्ञान में पड़ा हुआ है। और आगे कवि कह रहे हैं कि जो है जग जामिनी, यानी कि जैसे तू इस संसार रूपी रात्रि को देख, अर्थात ये जगत रात्रि के समान अंधकार में है। जैसे रात्रि को अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार से संसार के आकर्षणों में पड़ा हुआ तो अंधकार में जीवन जी रहा है। तू जड़ है क्योंकि तेरे अंदर चैतन्य शक्ति नहीं है। अब तू जाग जा, चैतन्य हो जा, इस संसार की वास्तविकताओं को समझ ले। इस शरीर तथा घर के प्रति तेरा जो मोह है वो अस्थायी और क्षणभंगुर है, ऐसा तू समझ ले। कह रहे हैं देह गेह नेह जानी जैसे घन गामी। अब वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बिजली होती है घन दामिनी, बादलों के बीच जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार से ये जो नेह है, ये देह है, ये जो हमारा जो घर है, जो हमारा ये प्यार है, आकर्षण है, ये हमें बिजली की तरह आकर्षित करते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं। जैसे बिजली क्षण भर के लिए चमकती है और फिर खत्म हो जाती है, उसी प्रकार से असंख्य आकर्षणों से भरे ये जो हैं सांसारिक जो सुख हैं वो प्रतीत होते हैं और ये क्षणिक हैं, नाशवान हैं। और तुलसीदास आगे क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जब तू सो रहा होता है, सोवत सपने हूँ सह संस्कृति संताप रे, कि हे मनुष्य, हे जीव, जब तू सपनावस्था में होता है और विभिन्न प्रकार के तू सपने देखता है और कष्टों को भोगता रहता है, अर्थात सोते समय भी तुझे इस मिथ्या संसार के अनेक प्रकार के आकर्षण और विकर्षणों से भरे हुए जो स्वप्न आते हैं और तू उनके जाल में फंस जाता है और कष्ट प्राप्त करता रहता है। तेरे मन के अंदर ये सांसारिक आकर्षण अपना रूप दिखाकर सदैव तुझे दुखी करते रहते हैं। तू बुरे से बुरे स्वप्न देखता है और कष्ट पाता है। बूढ़ो मृग बारी खायो जेवरी को सांप रे। और जिस प्रकार से कभी तू मृग तृष्णा के जल में गोता खाता रहता है, कभी तू रस्सी का सांप डस लेता है, अर्थात तो कभी तू मृग तृष्णा के समान झूठे सुखों को देखकर उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके पीछे भागता है। जैसे एक मृग है, उसको प्यास लगती है और वो रेत के टीले में दौड़ता जाता है, उसे दूर से रेत चमकती हुई दिखाई देती है, वो दौड़ता दौड़ता उसके पास जाता है, परंतु वहाँ पे पानी नहीं होता और वह बड़ा दुख पाता है। फिर वो उसे और दूर चमकती हुई दिखाई देती है रेत, लेकिन फिर वहाँ जाता है तो वहाँ भी उसे क्या मिलता है, उसे रेत ही मिलती है, उसे पानी नहीं मिलता, इसलिए वो दौड़ता ही रहता है। इसी प्रकार से जो संसार के जो सुख हैं, जो आकर्षण है, वो मनुष्य को दौड़ाते रहते हैं और वास्तविक सुख उसे प्राप्त नहीं होता। और कभी वह एक रस्सी के सांप को देखकर डर जाता है, भयभीत हो जाता है। आगे वो कहते हैं कह वेद बुद्ध तू तो बूझी मन माही रे,
वो कहते हैं कि चारों वेद और जो विद्वान हैं ये भी कहते हैं, तो इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में समझ ले कि स्वप्न में भोगे गए जो दुख हैं, दोष हैं, जागने पर ही दूर होते हैं, अन्यथा नहीं होते। स्वप्न से जागने पर ही मनुष्य स्वप्न में भोगे हुए दुख और दोषों से मुक्त हो पाता है। यदि वह सोता रहता है तो उनका कष्ट जो है उससे मुक्ति नहीं उन्हें मिलती। भाव ये है कि जीव जो है, जो चेतता है, चैतन्य होता है, तभी सांसारिक दुखों से वो मुक्ति पा सकता है, अन्यथा नहीं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि उसके जागने पर ही संसार के तीनों ताप, बच्चों 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये मनुष्य को बहुत दुखी करते हैं और ये तुलसीदास कह रहे हैं कि जब हम जाग जाते हैं तीनों ताप हमारे नष्ट होते हैं, अर्थात ज्ञान का उदय होता है और हम जो जीव है ये मुक्ति पाता है। सारे संसारिक राग जो हैं, जो देश हैं, बंधनों से मुक्त हो पूर्ण निष्काम बन जाता है और ऐसा हो जाने पर ही जीव के मन में निष्कपट भाव से राम नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। भाव यह है कि सांसारिक, यहाँ पर तुलसी का जो पद है इसका भाव ये है कि सांसारिक माया मोह में ग्रस्त रहने पर राम भक्ति की प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती। राम भक्ति तभी प्राप्त होती है जब जीव राग, द्वेष आदि के बंधनों से मुक्त होकर पूर्णतः निष्काम हो जाता है। तो ये हमारा एक पद था। इसमें अगर हम देखें तो रस कौन सा है, तो यहाँ पे हमें शांत रस देखने को मिलता है। और अगर हम अलंकार की दृष्टि से देखें तो इस पद्यांश में सांग रूपक अलंकार देख सकते हैं। यहाँ पे कवि ने मृग, जल, जेवरी का सांप आदि जो एक उदाहरण के रूप में अपनी बात रखी है, तो यहाँ पे हम सांग रूपक अलंकार देख सकते हैं। और जो भाषा अगर हम देखते हैं तो यहाँ भाषा ब्रज है। बच्चों, तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा, परंतु जो विनय पत्रिका है वो बड़ी सहज और सरल भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। आगे हम इसी तरह से इसके विभिन्न पद जो हैं ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।